वेलकम दोस्तों एट माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमैनिटीज़। मैं एन के जिंद्रान आप सभी का बुनियाद सीरीज़ में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो आपसे बात की कि इसकी शुरुआत करने की वजह है कि जो स्टूडेंट है, छात्र है, तालिब इल्म है, उनको पढ़ने के दौरान क्या क्या परेशानियाँ आती हैं उनके लिए शुरू की थी। खुसूसन बाकी सबके लिए भी, जैसे आपके छोटे भाई बहन हो, आपके खुद के अपने बच्चे हों, अगर आप बड़े देख रहे हैं तो उनके लिए भी काम किए कि वो किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर सकते हैं, शॉर्ट आउट करके उनको बता सकते हैं कि आप इस तरीके से पढ़िए, इस तरीके से जानिए। तो कॉमन है सभी के लिए। और कॉमन से मुझे याद आया कि आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉमन सेंस। ये वैसे सभी के लिए है, कॉमन सेंस। जहाँ तक मुझे याद है कि और जहाँ तक मुझे पता है कि इस कॉमन सेंस वर्ड का हर कोई इस्तेमाल करता है। हम आप जहाँ कहीं भी मौका मिले कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। छोटे बड़े को, हर किसी को कहते हैं कि अरे कॉमन सेंस का यूज़ कीजिए। बार बार कहते हैं, तवज्जो देकर कहते हैं। अगर वो बात कोई जो है सामान्य तरीके से नहीं समझ रहा तो हम जोर देकर कहते हैं कि भाई कॉमन सेंस नहीं है क्या, कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है, ये कॉमन सेंस है क्या? व्हाट इज़ द कॉमन सेंस इटसेल्फ? क्योंकि जानने वाले कहते हैं कि कॉमन सेंस इज़ वेरी कॉमन बट इट्स यूजेस वेरी अनकॉमन। यानी ये तो सब में मिलता है लेकिन इसका इस्तेमाल करना एक बड़ी बात है, वो अनकॉमन है, यानी मुश्किल से आपको मिल पाता है। चलिए शुरू करते हैं कि ये कॉमन सेंस है क्या। तो कॉमन सेंस जो है दो वर्ड से बना है। एक है कॉमन, जैसा कि हम देख रहे हैं, और दूसरा है सेंस। कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, जो सब में हो उसे कहते हैं कॉमन सेंस। और सेंस का मतलब होता है हिंदी में जिसे इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां माने जिससे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान हासिल करते हैं। जिस चीज से हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान माने कुछ भी, ज्ञान इंफॉर्मेशन से शुरुआत की जाती है तो कोई इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसे फैक्ट्स और फिगर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है सेंसेस, सेंस। तो कितने सेंस होते हैं? हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं। देयर आर 5 सेंसेस वी हैव। कौन कौन से? देखो, सबसे पहला आंख। आंख से हम देखते हैं, साइट, है ना। फिर आपका नाक हो, नाक से हम सूंघते हैं, है ना, स्मेल। फिर आप जो है आपके कान हैं, कान से हम सुनते हैं, हियर। आपकी जीभ है और जीभ से जो है आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वाद। और फिर आपकी है स्किन, स्किन से टच यानी छू कर दे सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी हमारे ज्ञान का स्रोत है, ये 5 चीज़ें हैं, है ना। हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारी जीभ, हमारे कान और हमारा ये जिस्म यानी ये त्वचा, जिससे हम टच करके फील करते हैं कि क्या चीज़ है। ये ज्ञान का स्रोत है। और ये जो ज्ञान का स्रोत है यानी ज्ञान का सोर्स है, ये सब में है। यानी हम क्या है, ह्यूमन बींग्स, इंसान, मानव, आदमी, इन सब में ये 5 चीज है। और इन्हीं का इस्तेमाल करके, इन सब का इस्तेमाल करके हम कोई भी चीज़ की जानकारी लेते हैं। तो इसे ही कहते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके जानकारी लेने को ही क्या कहते हैं, कॉमन सेंस कहते हैं। अब आप समझे कि अक्सर हमें क्यों कहा जाता है कि कॉमन सेंस लगाइए। कॉमन सेंस माने क्या? मैं फिर आपको रिवाइज करवा देता हूं कि हमारे 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, है ना। यानी आई, नोज, ईयर, टंग और स्किन। इससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं और उससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। ये होता है सब में, इसलिए इनका इस्तेमाल करके जो हम इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज गेन करते हैं उसे कहते हैं कॉमन सेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब मुझे लगता है समझ गए होंगे। और अगर आप जो है इस बात को समझ गए तो इस बात को शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।